हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना है। इसी के साथ साथ छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो कल फाइनली अनीता जी के सब्र का बांध टूट गया। पिछले 7-8 महीने से अनीता जी को रोज़ 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 इतने कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स, जिन कमेंट्स के चक्कर में अनीता जी ने क्या क्या वीडियो नहीं बनाई, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन वो कमेंट्स ख़त्म नहीं हुए। पहले देवर को लेके, फिर ससुर जी को लेके, फिर बच्चों को लेके, फिर बसंती जी को लेके, फिर खुद के बेटे को लेके, फिर खुद की बहू को लेके, मतलब सब जगह से भर भर के बुराइयां मिली थी अनीता जी को। लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि बुराइयां खामो खाम मिली थी, कुछ बुराइयों में तो कहीं ना कहीं गलतियां अनीता जी ने खुद ही कर दी थी। तो जैसे ही अनीता जी अपना ट्रिप पूरा करके आई, अगेन पूरी ट्रिप के दौरान ससुर जी के लिए कुछ नहीं पूछ रही हैं। ससुर जी बीमार हैं, कुछ नहीं पूछ रही हैं, जो कि वाकई में कुछ नहीं पूछ रही हैं। तो उसके बाद उनका गुस्सा फट गया और उन्होंने कल वीडियो में आके बोला कि अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी और अब मैं सबको सच सच बताऊंगी। तो अनीता जी आखिर किस सच की बात कर रही है, क्योंकि इस वक्त दो सच स्टेक पे रखे हैं, एक तो बहू बेटे का सच और एक ससुर जी का सच। लेकिन उनकी जो टोन थी और जो इंट्यूशन फील हो रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो टारगेट कर रही हैं बसंती जी को। लेकिन बसंती जी पिछले 7-8 महीने से टारगेट बिल्कुल नहीं कर रही हैं अनीता जी को। अगर अनीता जी को ऐसा लग रहा है कि बसंती कोई व्लॉग बना रही है और उस व्लॉग में कुछ कंटेंट दिखा रही है, तो वो कंटेंट मोटिव ये नहीं है कि वो उनका हेट चाह रही है। अब उनके पास जो लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे वो उन्हीं को दिखाएंगे, जितने सोर्स होंगे। जैसे कि अनीता जी के पास उनका परिवार है तो अनीता जी उनको दिखाती हैं, और अब बसंती के पास गोल्डी और ससुर जी के अलावा कोई लोग नहीं है, तो वो किसे दिखाएंगी? वो उन्हीं को दिखाएंगी। लेकिन उनको दिखाने की वजह से, वो सेवा करने की वजह से अगर ऑडियंस की हेट अनीता जी को मिल रही है, तो उसमें बसंती की गलती नहीं है, क्योंकि बसंती के पास कंटेंट के नाम पे और कुछ नहीं है, उसे भी तो यहाँ से 2 पैसे चाहिए ही। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बसंती की गलती है। लेकिन अगर अनीता जी बसंती को इस चीज़ में टारगेट करना चाह रही हैं, तो टारगेट करने से बेटर है कि आप उस प्रॉब्लम का समाधान निकालिए। आप सोचिए कि ऑडियंस किस चीज़ से नाराज़ है। अगर ऑडियंस आपकी सेवा ना करने से नाराज़ है, तो आप सेवा करके आप भी दिखाइए। वीडियो कैसे बनाते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, सच कैसे बोलते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं, इसमें तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुके हो। तो ऑडियंस का मुंह बंद करने का आपको भी ट्रिक पता है कि अगर वो सेवा दिखाती है तो 2-3 क्लिप में आप भी सेवा करना दिखा दो। आप भी दिखा दो कि मैं ससुर जी के लिए ये कर रही हूँ। आप भी 2-4 बार अपने व्लॉग में उनका नाम ले लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन उनकी हेल्प करनी तो बहुत दूर की बात, आप कभी उनकी तबीयत का अपने व्लॉग में जिक्र भी नहीं करते। अब अगर इस चीज़ से आपकी नाराज़गी फटी है, तो प्लीज़ पहले इन चीज़ों को एनालाइज करो। अब उन्होंने बोला है कि मैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में पर्दाफाश करूंगी। मेरी नंदों को मैंने वहाँ पे भेजा था, वो लोग मिलके आए हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो अब मतलब हो सकता है कि सबूत के तौर पे नंदों को सामने बिठा दिया जाए और टिप्स पे ये गिनवा दिया जाए कि ससुर जी के लिए आखिर अनीता जी और लाला जी ने क्या क्या किया है। हमेशा जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तब ही ये जस्टिफिकेशन लेके क्यों आया जाता है। जब पहले दिन से ऑडियंस से कंप्लेन कर रही है, तो पहले दिन से ही ये क्यों बताया और बोला नहीं जा रहा है कि भैया हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें अगर रवीना और ललित की, तो डेफिनेटली उन साइड से भी इनका मूड जो है वो ऑफ है। ये कोई 1 या 2 जने की वजह से नहीं है, इस वक्त इनका मूड मल्टीपल चीज़ों की वजह से ऑफ है। और कमेंट सेक्शन में जिस तरीके से नेगेटिविटी बढ़ रही है, डे बाय डे नेगेटिविटी बढ़ रही। पहले सिर्फ ससुर जी और बसंती को लेके बढ़ती थी, अब बहू और बेटे को लेके भी बढ़ रही, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इन्होंने नासमझी दिखा दी है। नासमझी यही होती कि परिवार की इज्जत जितनी बचा सको उतनी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, वो भी ऑन कैमरा। एक तरफ आपने इतना अपना मॉडर्न अंदाज दिखाया, दूसरी तरफ आप बेटे बहू से बिल्कुल कट ऑफ हुए हुए हैं। आपके एक इशारे पे अगर आपका बेटा पिछले 6-8 महीने से आता जाता रहा, तो क्या वो लड़का सच में अपनी माँ और बाप को छोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी मम्मी और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए 6-7 महीने तक वो चुप था और वो आता भी रहा, जाता भी रहा। टाइम टू टाइम जो ये बुलाते रहे वो वहाँ आता भी रहा। तो अगर अभी भी ये लोग प्यार से उन्हें बुलाएंगे और ऑडियंस को दिखाने के लिए और नेगेटिव कमेंट्स वाकई में बंद करने हैं, तो एक मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस यही तो डिमांड कर रही है कि आप उस बहू को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो आपके पास क्यों नहीं आ रही है। इस चीज़ का सवाल का जवाब भी अभी नहीं देंगी ये, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाएगा ना, उसके बाद ये जवाब देने आएंगे कि मुझे इतनी नेगेटिविटी मिली, मुझे ये मिला। लेकिन इस
गलती का करेक्शन नहीं करेंगे। तो फिलहाल उन्होंने धमकियाँ ये बोले कि ओपन चैलेंज दे दिया है कि अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में सारे सबूत दिखाऊंगी, लेकिन अपने लिए मैं अब नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत हो गया है, अब बहुत हो गया है, मतलब उनके हिसाब से पानी सर के ऊपर चला गया है। लेकिन मैं फिर भी श्योर हूँ कि वो अगेन टारगेट हो सकता है करेंगी बसंती को, जहाँ पे बसंती आप जानते हैं कि इस समय किस दौर से गुजर रही हैं। तो अगर अनीता जी के अंदर इतनी सी भी ये चीज़ को लेकर बात आ रही है कि उन्हें बसंती को नीचा दिखाना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आप फिर से एक गलत चीज़ कर दोगे। जहाँ पे ऑलरेडी अगर आपको नेगेटिविटी मिल रही है वहाँ पे आप एक और गलत स्टेप अगर उठा दोगे तो आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी मिलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि बसंती पिछले 6-8 महीने से आपको बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही हैं। इनफैक्ट टाइम टू टाइम वो इस बात को क्लियर करती रहती हैं कि हमारा मतलब, हमारा ये बात किसी और के लिए नहीं है, हम किसी और के लिए अपनी वीडियो में नहीं बोल रहे हैं, हमारी बात को किसी और से रिलेट या लिंक ना किया जाए। वो टाइम टू टाइम ये चीज़ें क्लियर भी करती रही है और उसके पास कंटेंट के नाम पे और कुछ है भी नहीं। लेकिन अगर नेगेटिविटी के कारण आपके अंदर गुस्सा भर गया और वो गुस्सा आप बसंती पे निकालने की सोच रहे हो या उसको एक्सपोज करने की सोच रहे हो, क्योंकि मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के ये भी कमेंट है कि वो सिर्फ ऑन कैमरा खाना खिलाती है और कैमरा बंद होने के बाद वो उनको खाना पीना कुछ नहीं देती है। तो अगर बसंती उनको खाना पीना नहीं देती और कैमरे के आगे ही खाना देती है तो दादाजी सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं। और दादाजी जैसे इंसान जो कभी भी किसी के अंटे में आने वाले ही नहीं हैं, वो इतने वोकल हैं कि उनसे कोई ड्रामा नहीं करवा सकता। अगर उनको खुंदक होगी तो वो किसी को कभी भी डांट देंगे, वो कब का मना कर देते कि मुझे वीडियो व्लॉग में ना लें, क्योंकि बसंती से कई ज़्यादा समझदार और पढ़े लिखे और चालाक यहाँ पे दादाजी हैं, मानिए चाहे ना मानिए। तो उनके ऊपर किसी का बस यहाँ पे चलने वाला नहीं है। उनकी सेवा हो रही है इसीलिए वो वहाँ पे हैं, उनकी सेवा हो रही है इसीलिए वो व्लॉग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको प्रॉपर सब कुछ मिल रहा है इसीलिए वो खुशी खुशी वीडियो में आते हैं। वरना तो फिर वो खुशी खुशी वीडियो में अनीता जी के भी आ सकते थे ना, तो क्यों नहीं आते? क्योंकि वो वहाँ नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए वो उनकी वीडियो में नहीं आना चाहते हैं। तो दादाजी को कोई बस में नहीं कर सकता। दादाजी खुद बहुत समझदार, और पहले के ज़माने के लोग इतने सीधे साधे नहीं होते थे, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लाइफ का किया होता है, तो वो इतनी जल्दी से किसी के झांसे में नहीं आते हैं। तो दादाजी के ऊपर अगर सिंपैथी कार्ड यहाँ पे बसंती खेल रही है तो वो सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रही है, दादाजी अपनी सेवा करवा रहे हैं, वो सेवा कर रही है, इसीलिए उसको उस सेवा का व्लॉग बनाने दिया जा रहा है। वरना अनीता जी को फिर वीडियो बनाने से कौन रोक सकता था? दादाजी रोक सकते थे, जो उन्होंने रोका भी है, और उन्हीं के रोकने की वजह से कहीं ना कहीं अनीता जी कुछ नहीं बोल पाती है। बसंती का डर नहीं है, डर है तो सिर्फ दादाजी का डर है, बसंती का बिल्कुल डर नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कौन सा नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है जिसमें अनीता जी कुछ खुलासे करने वाली हैं। और नंदों का जिक्र हुआ है, देखते हैं नंदे आके क्या बताती हैं, क्या फुटेजेस दिखाती हैं, क्या वीडियो दिखाती हैं, क्या वाकई में ये बसंती के रिगार्डिंग है या फिर अपने बहू बेटे को टारगेट करने वाली है। जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हमें पता चल जाएगा। तब तक आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और इंतज़ार कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पे मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।